मेवाराम जैन का नाबालिग बच्ची के साथ वीडियो जारी हो गया, पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया, उनके बयान हो गए और उसके बाद उसने क्या चक्री घुमाई जो बीजेपी बम चक्री हो गई। मुझे लगता है इसके अलावा तो ना तो कांग्रेस को पड़ी है, ना बीजेपी को पड़ी, ना किसी और को पड़ी। आरएलपी वहां पर है नहीं। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि मेवाराम जैन को कैसे बचा लिया पुलिस ने, सरकार ने। तो मुकदमा दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल खिलाफ दर्ज किया है, जिसमें एलपी पंत उनका जो खुलेआम कह रहा था मंच से मेरे खिलाफ दर्ज है। उस बालिका ने सुसाइड कर लिया, वो मर गई है। एक स्टिंग में 10 करोड़ के विज्ञापन अस्पतालों से मिले। डराने का धंधा इन्होंने किया। नमस्कार, मैं भूमि हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल हिंदुस्तान। हमारे साथ एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी हैं। आप बहुत अच्छे से इनको जानते भी होंगे। इनकी आवाज हमेशा बेबाकी से जानी जाती है। जब एमएलए भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे तब एक ही आवाज उठी थी राजस्थान में गोवर्धन सिंह जी की, जिन्होंने पर्दाफाश करने का काम किया कि किस तरीके से एक अखबार ने चारों ओर गलत खबरें फैला दी। क्या कुछ कहेंगे सर आप? क्योंकि एमएलए का जो भ्रष्टाचार के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, उसमें सिर्फ आपकी पहली आवाज आई थी जब आपने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अखबार एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें से 3 लोगों को टारगेट किया और भी एमएलए थे, उनको टारगेट नहीं किया गया। देखिए, जब दैनिक भास्कर ने स्टिंग किया, वो डेट आप देख लीजिए और उसके दूसरे तीसरे दिन देख लो कि उनको बीजेपी के एमएलए ने कितने विज्ञापन दिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, मेरे सोशल मीडिया पे पड़ा है। एक 12 पेज का संस्करण है बीकानेर का, उसमें 19 पेज के विज्ञापन है जिसमें 15 फुल पेज है। आप कल्पना करो, ये जो स्टिंग ऑपरेशन था, क्या ये कमाई का ऑपरेशन था क्या? तो इसका जवाब है हाँ था। दूसरा इसका जवाब है, दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल खिलाफ राजस्थान में पोक्सो के अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। तो इन 55 एमएलए का जो स्टिंग इन्होंने किया, उससे सरकार पर इन्होंने दबाव बना लिया ताकि मालिक जेल नहीं जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम किया कि आज की डेट में सरकार यानी मुख्यमंत्री यानी उसके मंत्री और एमएलए उससे ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो चाहे तो राजस्थान में सरकार बदल दे और वो चाहे तो मुख्यमंत्री बदल दे। यह क्षमता उसने स्टिंग ऑपरेशन से क्रिएट की है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप और हम जो नागरिक हैं, जनता हैं, हमारे वोट से हमने किसी को चुना और वो सारे लोग अगर किसी अखबार के हाथों में खेलने लग जाएं तो क्या ये लोकतंत्र कहलाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, मान लिया कि वो अपने दबाव में खुद को बचने के लिए इतना सब कुछ उन्होंने किया, जहां पर 52 एमएलए बताए जा रहे थे, लेकिन 3 को ही टारगेट क्यों किया गया? बाकी सबको तो कहेंगे ना कोई वीडियो, ना कुछ लिख रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। देखिए, 3 को टारगेट इसलिए किया गया कि बाकी लोगों ने इनसे कोई सेटलमेंट कर लिया होगा, जिसकी संभावना है, सामान्य बुद्धि की बात है। और इन 3 ने सेटलमेंट नहीं किया। वो रितु बनाओ तो खुद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है, मानहानि का मुकदमा कराया, एंटी करप्शन ब्यूरो में कराया, सीबीआई की मांग करी और कोई भेज ही नहीं रहा, कोई जांच ही नहीं कराना चाहता। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैनेज हो गए उनके मामले में चुप हो गए और जो मैनेज नहीं हुए उन सब का स्टिंग बाहर कर दिया। फिलहाल कल से विधानसभा शुरू हो रही है, बजट सत्र है, उसमें जो कई सारे विधायक आएंगे और बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि 200 विधायक पूरे हैं वो बैठेंगे। और आप देखिए कि कहा जा रहा है, बीजेपी खुद कह रही है कि जब बीजेपी के विधायक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही तो हम अपने विधायक के ऊपर कैसे कार्रवाई करवा ले? ये तो सब नाटक है। कौन कर रहा है कार्रवाई? ये आप जैसे पत्रकारों को जिनको टीआरपी चाहिए वो बात कर रहे हैं। इनको कोई कार्रवाई करनी नहीं है। अगर कार्रवाई करनी होती तो एक सामान्य बुद्धि की बात है, एक अनपढ़ आदमी बता सकता है। कार्रवाई करनी तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराओ, एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराओ, न्यायालय में कराओ। कार्रवाई कहां हुई? कौन कर रहा है? कौन करना चाहता है? ये आप और हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, सदाचार कमेटी या जो भी कदाचार जो भी नाम है वो कुछ करेगी। अब वो सदाचारी है या कदाचारी है वो जनता तय करेगी। देखिए, सदाचार कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के विधायक ही हैं, कैलाश वर्मा बगरू से। वो बार बार टाइम दे रहे हैं, जैसा विधायक चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। देखिए, टाइम देना तो चलो एक नेचुरल जस्टिस की बात है, लेकिन कितना टाइम देंगे आप मुझे बताइए। राजस्थान में या भारत में कमेटियां किस लिए बनती है? कमेटियां बनती है मामले को ठंडा करने के लिए, डस्टबिन में डालने के लिए और उसके बाद उसमें जो भी सेटलमेंट करने के लिए। तो कमेटी को सच में कुछ करना होता तो 2-5 दिन की डेट देते, फिर मौका माया तो 2 दिन की और डेट देते और अंतिम रूप से नतीजा आ जाता सामने। नतीजा लाना ही नहीं था। यह जनता को मूर्ख बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय
तीनों एमएलए हैं, तो ना बीजेपी कुछ बोल पा रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल पा रही है, और ना निर्दलीय से कोई विधायक बोल पा रहा है। कब बोलते थे आप मुझे बता दो। वसुंधरा जी की सरकार थी, अशोक गहलोत कुछ करता था क्या वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एक्शन किया क्या? अशोक गहलोत की सरकार थी, कोई वसुंधरा जी के खिलाफ एक्शन किया क्या? भजन लाल जी कह रहे थे हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, क्या अशोक गहलोत को पकड़ा क्या? डोटासरा को पकड़ा क्या? या जो बेईमान लोग थे बड़ों को पकड़ा क्या? उनको क्या अवैध सरकारी बंगले नहीं दिए क्या? ये आपकी और हमारी और जनता की गलतफहमी है। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना। ये सब पार्टनर है। ये रात को 8 बजे बाद साथ बैठकर दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, पार्टियां करते हैं और जनता पर हंसते हैं, हंसी उड़ाते जनता की। सर, आपकी बात से वो बात सच हो गई, 8 PM नो सीएम वाली। अब ये देखो, बात किसकी क्या सच होनी है, लेकिन ये सच जो है आप, मैं और जनता जो हमें देख रही है वो सब जानती है। बस वो करे क्या? अब ये केवल जो है जूते मारने बाकी बचे। जनता के मन में इतना इच्छा, आप है ना, कोई जनता का सर्वे करिए यूं ही लोगों में कि साहब जब भी आपके पास से खादी पहने हुए या नेता टाइप का कपड़े पहने हुए जा रहा है तो आपका पहला मन क्या करता है? क्या नमस्कार कर लूं, क्या उसके चरण स्पर्श कर लूं, या पत्थर मार लूं? तो वो अपना बता देगा कि मेरा क्या मन करता है इस नेता को देखते ही। सर, आपने कई बार एक बात बोली है कि राजस्थान में लगभग सारे नेता हैं भ्रष्टाचारी, वो अपने नाम के आगे भ्रष्टाचारी लगा ले तो बेहतर होगा। इसको मैंने यूं बोला था कि अपवाद को छोड़कर राजस्थान में नेता, अफसर और व्यवस्था में बैठे लोग भ्रष्टाचारी हैं। और आप मुझे बताइए, राजस्थान में कोई मुश्किल से आप बता सकते हैं, जैसे भरत सिंह जी एक एमएलए होते थे कांग्रेस के जो आज दुनिया में नहीं बचे, एक बाड़मेर से हेमाराम जी आते हैं, उनके बारे में ईमानदार कहा जाता है। अब वो कितने ईमानदार हैं कितने नहीं है, लेकिन अपवाद को छोड़ दो तो राजस्थान और देश में नेता भ्रष्टाचारी हैं। राजस्थान में ऐसे MP भी हैं, ऐसे MLA हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहते हैं। कहां जरूरत है फुल फॉर्म की? ये फुल फॉर्म तो आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है कि साहब फुल फॉर्म बताओ, नेताजी नहीं बता पाए। आप इनसे ये पूछो कि तुम्हारे क्षेत्र में दारू के ठेके 8 बजे बाद खुलते हैं क्या? तो उसकी फुल फॉर्म बता देंगे। क्या आपके क्षेत्र में वेश्यावृत्ति चलती है क्या? फुल फॉर्म बता देंगे। क्या आपके क्षेत्र में जुआ सट्टा चलता है क्या? बता देंगे। क्या आपके क्षेत्र में अवैध खनन होता है क्या? कब्जे हो रहे हैं क्या? वो फुल फॉर्म बता देंगे। ये आपकी और जनता की गलतफहमी है कि उनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं आती। जहां जहां उनको फुल फॉर्म आती है उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। और ये बात आज की नहीं है, कोई एमएलए अभी वर्तमान मुझे देख रहा हो ऐसा नहीं है, उससे पहले वाले देख रहे हो, उससे पहले वाले जो हार गए, जीत रहे हैं, सबको पता है कि यह सच यही है। अब तीसरी पार्टी RLP की बात करूं तो RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कल से विधानसभा शुरू हो रही है, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक निर्दलीय का, कोई किसी के मुद्दे उठाने वाला नहीं है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है कि ये वाली विधानसभा होगी उसमें कोई मुद्दा नहीं उठेगा? ये भविष्य के गर्त में है। ये झूठी बातें तो मुझे लगता है विधानसभा में करेंगे। हो सकता है रितु बनावत जरूर चिल्लाए क्योंकि उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो गया है। मुझे लगता है इसके अलावा तो ना तो कांग्रेस को पड़ी है, ना बीजेपी को पड़ी, ना किसी और को पड़ी। RLP वहां पर है नहीं। तो अभी अपन तमाशा देखते हैं कि कल ये विधानसभा में क्या एक्टिंग करते हैं, क्या तमाशा करते हैं। वास्तव में तो ये सब लोग है ना, फिल्मों में अभिनय करने लायक लोग थे। अब वो अलग बात है, इन्होंने करियर जो है राजनीति को चुना। सच में अगर ये फिल्मों में जाते और वहां पर विलेन का रोल करते तो सारे लोग सफल होते, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपके लिए बस इतना कहना है कि बेबाक से जब आप बोलते हैं, वीडियोस बहुत वायरल होती है, लोग आपको सुनते हैं, तो सब यही कहते हैं कि LP पंत या फिर सुधीर अग्रवाल से आपने पंगा लिया है, सामने एक तरफ उनको रख दो और एक तरफ आपको डर नहीं लगता कि वो इतने बड़े मालिक हैं, ऐसे कहते हैं लोग। मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन आप बताइए कोई व्यक्ति पोक्सो जैसा जघन्य अपराध कर ले और राजस्थान में उसका बाल भी बांका नहीं हो तो किसी ने किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, एक मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वीडियो मैंने देखा, जिसमें दैनिक भास्कर अखबार का नेशनल हेड सार्वजनिक रूप से मंच पर कह रहा है कि मेरे खिलाफ 10 पोक्सो के मुकदमे दर्ज है, फिर भी देखो मैं आपके सामने बैठा हूं। तो ये आपको लगता है कि उसकी ताकत बोल रही है क्या? आपको लगता है कि उसका जो अहंकार बोल रहा है क्या? आपको लगता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की मौत हो गई है, मार करके गाड़ दिया और उस पर लिख दिया कानून को हमने मारा है? क्या ये सब बातें नहीं दिख रही? मुझे नहीं, आपको, हर एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। खुलेआम पोक्सो के अपराध करने वाले लोग जिनके वीडियो तक जारी हो गए बाड़मेर जैसों के, और उनमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लोग जो तंत्र में बैठे हैं, बाड़मेर ऐसे से बड़े आपने लोगों का इशारा साथ है। कर दिया है कांग्रेस से मेवाराम जैन के लिए।
ये कांग्रेस बीजेपी आपको समझ में आता है, लेकिन ये जो है ना, अंदर खाने सब एक हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूं, अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि मेवाराम जैन को कैसे बचा लिया पुलिस ने, सरकार ने, अन्य लोगों ने मिलकर। मेवाराम जैन का नाबालिग बच्ची के साथ वीडियो जारी हो गया, पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया, उनके बयान हो गए, और उसके बाद उसने क्या चक्री घुमाई जो बीजेपी बम चक्री हो गई, और होकर के बीजेपी उसके साथ खड़ी हो गई। और मेरे से सवाल यह है, या आपसे यह सवाल है, जनता से सवाल है कि पोक्सो का अपराध करने वाले छोटी छोटी बालिकाओं के साथ, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं अभी कुछ दिन पहले की, जो मुकदमा दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल खिलाफ दर्ज किया है, जिसमें एलपी पंत उनका जो खुलेआम कह रहा था मंच से मेरे खिलाफ दर्ज है, उस बालिका ने सुसाइड कर लिया, वो मर गई है। कौन बोलेगा मुझे बताइए, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया या नहीं किया? कानून में तो किया है, साफ मुकदमा दर्ज है। कोई पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई संस्था कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता चुप क्यों है? और मैं कह रहा हूं दैनिक भास्कर खुद चुप क्यों है? वो क्यों नहीं छापता कि तुमने क्या क्या अपराध किया, किस किस बच्ची के साथ अपराध किया, किस किस की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किस किस परिवार का जीना मुहाल कर दिया, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आप खुद क्यों नहीं छापते? तो मेरा यह मानना है कि आप जो सोशल मीडिया पर हो, आप किसी सेठ के कर्मचारी नहीं हो, आप जरूर बोलना। जो इस कैमरे के पीछे बैठे, मैं उनसे भी कहता हूं और कैमरे के आगे बैठा आपसे भी कहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है। एमएलए को लेकर जितने सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के कथित आरोप, उनमें ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी के पहले से विधायक थे, जिनका मामला लंबित चल रहा था, जयकृष्ण पटेल, जब उनको कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या लगता है ये 3 विधायक जो टारगेट किए गए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखो, मैं तो कहता हूं कि ये जो वो बाप वाले ये 3 अगर ये हैं और 52 और हैं, इन सबके खिलाफ बहुत बड़ी टीम बना करके कार्रवाई करनी चाहिए अगर ये दोषी पाए जाए तो। लेकिन उससे खतरनाक बात यह है कि लोकतंत्र में एक अखबार का मालिक इन सब 52-55 एमएलए और मुख्यमंत्री का या गृह मंत्री का या सरकार का मालिक बन के बैठ जाएगा, उसकी कौन जिम्मेदारी है? क्या वो दोबारा वोट मांगने आएगा? भास्कर का मालिक तो नहीं मांगने आएगा, ये 52 तो फिर भी मांगने आएंगे। आज जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, अंदर अंदर रो रहे हैं कि भास्कर हमको रोजाना ब्लैकमेल कर रहा है, सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, और सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र की हत्या करने में लगा। सत्य बात यही है कि अगर ऐसा हो जाए, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक हॉस्पिटल का इन्होंने स्टिंग किया था, मैं हॉस्पिटल का नाम भूल रहा हूं। उस हॉस्पिटल का स्टिंग करने के बाद के 5 दिन का अखबार उठाओ, एक स्टिंग में 10 करोड़ के विज्ञापन अस्पतालों से मिले। डराने का धंधा इन्होंने किया, एक हॉस्पिटल को डराया, अनेकों हॉस्पिटल ने विज्ञापन दे दिया, वो 10 करोड़ जो कमाए। और मैं बता रहा हूं आपको, एक संपादक एलपी पंत, जिसकी सैलरी है 70,000 रुपए, कम से कम 100 करोड़ की संपत्तियां राजस्थान में कहां से क्रिएट कर ली? आपके पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, किसी जनता के लोगों के पास तो नहीं है। 70,000 की सैलरी वाला व्यक्ति 100 करोड़ का मालिक कैसे बना? सवाई माधोपुर, जयपुर और पता नहीं राजस्थान कितने शहरों में मेरे पास सूची आई थी, वो कहां से आई संपत्ति? ये जो ब्लैकमेल होते हैं वो 2 तरह से पैसे देते हैं, एक विज्ञापन के नाम पर और कैश पैसे देते हैं। और कैश पैसे देते हैं तभी वो स्टिंग में कैश पैसे खर्च करते हैं, अन्यथा कौन लाया पैसा? और मैं एक और अंतिम जवाब के साथ कह रहा हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने भी एफआईआर दर्ज कराई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिखित में कहा है, न हम जांच करेंगे, न हम अनुसंधान करेंगे, न एफआईआर दर्ज करेंगे, न कानूनी कार्रवाई करेंगे। दबी हुई रचना है ये। क्या इन एंटी करप्शन ब्यूरो को कानून के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए? नहीं कर रहे हैं, सरकार से दबे हुए हैं। जनता से वेतन और काम किसी नेताओं के लिए। कानून तो इन्होंने गोल कर दिया है, खत्म कर दिया है। हम उस मामले में जल्दी ही कोर्ट में जा रहे हैं और इनको सजा, किनको? अगर एमएलए दोषी है, एमएलए जाने चाहिए। एमएलए के रिश्तेदार पीए दोषी हैं, वो जाने चाहिए। इसके अलावा 52 एमएलए जिनका स्टिंग बाहर नहीं आया, वो जाने चाहिए। जिन शिक्षा विभाग के अफसरों ने कमीशन मांगा 10% और 20%, वो जाने चाहिए। और फिर दैनिक भास्कर का मालिक, कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 9 में, दैनिक भास्कर कंपनी डीबी कॉर्प लिमिटेड, वह भी मुलजिम है। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। इसके अलावा जिसने उस अवधेश आकोदिया पत्रकार को पैसे दिए थे, चाहे वो सुधीर अग्रवाल चाहे एलपी पंत, वो भी मुलजिम है।
आने वाले समय में जल्दी ही आप ये दृश्य देखेंगे। सर, मेवाराम जैन के लिए आप ही बोल रहे हो, बाकी मैंने खूब सारी खबरें तराशी, एक भी खबर नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें तो आप बढ़ा रहे हो। ये तो आप पर सवाल है कि आपके साथी कैसे बिक करके खबर दबा देते हैं। देखिए, समझने वाली बात है। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं, आप मेरे से कानून की बात पूछिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपके साथियों ने मेवाराम जैन की खबर कैसे दबाई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, कैसे दबाया और कितने में दबाया? मैं कह रहा हूं भास्कर वगैरह छोड़ दो, जो पत्रकार इसमें इन्वॉल्व है उनको भी सजा होनी चाहिए, जो मेवाराम जैन जैसे लोगों से पैसे खाते हैं, लीड खाते हैं। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से हमने एक एक सवाल का जवाब है गोवर्धन जिन से लिया है। क्या कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात, कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जहां पे बहुत लंबे समय के बाद 200 विधायक विधानसभा में बैठेंगे। देखना बहुत दिलचस्प और रोचक होगा कि कल 3 विधायक में से जो रितु बनावत दैनिक भास्कर पर साफ तौर पर चुनौती दे रही है, वो कैसे भारी पड़ेगी और क्या कुछ कहेंगे और उनको कौन सुनेगा, उनकी आवाज कौन बनेगा। शुक्रिया।